Hello friends, welcome. My name is Kamalveer. In this video, we are going to learn about idealist or liberal approach to study international relations. So idealist approach को ही liberal approach भी कहा जाता है या फिर हम कहें liberal approach को ही idealist approach कहा जाता है. So let's start. ये वीडियो हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अप्रोच क्या होती है. सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस. सो इसमें लिबरल अप्रोच भी है, इसमें रियलिस्ट अप्रोच है, इसमें न्यू रियलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है. देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस. एक अप्रोच क्या होती है? एक अप्रोच होती है एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव या फिर एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक अप्रोच क्या हो गई? एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव हो गया, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो गया, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अजम्पशंस हो गया, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज हो गया, लेंस हो गया, जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल रिलेशंस में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो ऐसी ही एक अप्रोच है लिबरल अप्रोच. दैट इज टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो. सो लिबरल अप्रोच को ही आइडियलिस्ट अप्रोच कहा जाता है. लिबरल अप्रोच को आइडियलिस्ट अप्रोच कौन कहते हैं? जो रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं. रियलिस्ट स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जो आपकी लिबरल अप्रोच है वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं. वो कह रहे हैं कि आपकी जो लिबरल अप्रोच है दैट इज नथिंग बट आइडियाज. आइडियाज के अलावा यू हैव नथिंग. ठीक है, सिर्फ आपके पास आइडियाज ही हैं, इसीलिए आपकी अप्रोच को हम आइडियलिज्म कहेंगे. आपकी जो अप्रोच है, जैसे आप स्टडी करते हो, जिन मेथड्स के थ्रू आप स्टडी करते हो, जिन मेथड्स को यूज करके आप इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, वो सभी क्या है? दोज ऑल थिंग्स आर जस्ट आइडियाज. ओके, आप ये बात नहीं करते कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ और हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. आप ये बात करते हैं बट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, कि आइडियल क्या है, आदर्श क्या है. तो इसीलिए इसे रियलिस्ट ने इसे क्रिटिसिज्म करते हुए इसे क्या कहा? आइडियलिस्ट अप्रोच. सो लिबरल अप्रोच की बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन ऑफ लिबरल अप्रोच इज दैट ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग एंड अ मोरल बीइंग. ठीक है, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, तार्किक प्राणी, एक मोरल बीइंग है. और ह्यूमन की रैशनैलिटी को, जो मोरल एस्पेक्ट है, उसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, और किस मेथड के थ्रू? बाय पीसफुल मेथड्स. क्योंकि ह्यूमन बीइंग रैशनल है, तार्किक है, मॉरल है, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो वॉर्स है उसे हम कंप्लीटली एंड कर सकते हैं, कि फ्यूचर में कभी कोई वॉर ही ना हो, ऐसा हम सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, वो रैशनल है. सो अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ लिबरल अप्रोच. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एंड पीसफुल परपेचुअल पीस. सेकंड इज मल्टीलेटरलिज्म. ओके, देन collective security, then need to establish international laws. Then also part of liberal approach is republican liberalism. वो मैं आपको आगे बताऊंगा what that means. Then democratic peace theory. These all theories, these all points are associated with liberal approach. Okay. So सबसे पहले है यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस. यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में, परपेचुअल क्या? जो कभी नहीं खत्म होगा, जो सस्टेन करेगा, ऐसी पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल. एंड दिस आइडिया वाज गिवन बाय इमैनुअल कांट. ओके, देन मल्टीलेटरलिज्म. दैट मीन्स ऑल एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी इवेंट होते हैं, जितने वॉर हो, पीस हो, कोई एग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो, कुछ भी हो, ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. सभी आपस में जुड़े हुए हैं. देन सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारा पर्पस क्या है? यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस. ठीक है, तो यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? वी कैन एस्टेब्लिश इट थ्रू इंटरनेशनल लॉज, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कानून बना के. और सभी देश कानून को मानेंगे भी. क्यों? ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग और ह्यूमन ही एक देश को रन कर रहा है. देन कलेक्टिव सिक्योरिटी. इट इज फाउंडेशनल आइडिया फॉर लीग ऑफ नेशंस एज वेल. सो ये जो आइडिया है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, कलेक्टिवली मिलके एक दूसरे को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें, ये एक आइडिया लिबरल अप्रोच का आइडिया है. और इसी आइडिया पर बेस्ड क्या हुआ था? बाद में लीग ऑफ नेशंस को क्रिएट किया गया था 1919 में.
अभी जो इमैनुअल कांट का आइडिया है जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस, ये उन्होंने अपने एक फेमस ऐसे में दिया था। नेम ऑफ दैट ऐसे इज परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच, इट वाज पब्लिश्ड इन 1795। ओके, ये आइडिया उन्होंने उस टाइम पे दिया था, लेकिन इस आइडिया को बाद में डेवलप किया गया था। ओके, इसके अलावा एक और आइडिया है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है, या रिपब्लिकन लिबरलिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी रिपब्लिक्स होते हैं यानी कि डेमोक्रेसीज होते हैं, दे डोंट गो टू वॉर इजीली। जो भी डेमोक्रेटिक देश होते हैं वो जल्दी से वॉर नहीं करते। जहां पे डिक्टेटरशिप होगी वहां पे वॉर जल्दी वो देश कर सकते हैं। ओके, सो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी यही है। ये डेमोक्रेटिक पीस ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दें ईच एंड एवरी स्टेट में, देन वी कैन अचीव यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस। क्योंकि सभी देश आपस में लड़ेंगे नहीं, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वाज ओरिजिनली गिवन बाय कांट, इट वाज कांट्स आइडिया, इमैनुअल कांट्स आइडिया, बट लेटर ऑन इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड और एक्सपेंडेड बाय डोयल, माइकल डोयल। तो माइकल डोयल ने इसे बाद में आइडिया को डेवलप किया है 20th सेंचुरी में थ्रू हिज बुक कांट, लिबरल लेगेसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्कॉलर जुड़े हुए हैं लिबरल अप्रोच से, डेट इज नॉर्मन एंजल। इनकी बुक पब्लिश हुई थी द ग्रेट इल्यूजन इन 1909 में। इन्होंने कहा देयर इज नो विनर इन द वॉर। इस बुक में इन्होंने ये कहा कि आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल नेशंस में ये प्रॉब्लम है कि कोई भी दो देश अगर आपस में वॉर करते हैं तो ये उनका इल्यूजन है कि उन्हें कोई फायदा होगा, क्योंकि सभी की इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो चाहे आप वॉर जीतो चाहे हारो, आपका नुकसान ही होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली तो आपका नुकसान ही होगा। डेट इज वाई द वॉर इज अ ग्रेट एल्यूजन, ठीक है। फिर इसके अलावा लिबरल अप्रोच को डेवलप किया वुडरो विल्सन ने, जिन्होंने 99 में क्या किया था, 1919 में क्या किया था, 14 पॉइंट स्पीच इन्होंने डिलीवर की थी। इन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी कांग्रेस में। ओके, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ये, जनवरी 8 1918 में। इसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। यही 14 प्रिंसिपल बाद में क्या बने, लिबरल अप्रोच का फाउंडेशन ये क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये इसके अलावा कुछ और स्कॉलर्स हैं जो कि लिबरल अप्रोच से जुड़े हैं, जैसे आर्नल्ड जे टॉनबी, इनकी बुक है नेशनैलिटी एंड द वॉर। और बर्ट्रैंड रसल हैं, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, वाई मैन फाइट और पॉलिटिकल आइडियाज। देन पार्कर थॉमस मून, पीटी मून भी कहा जाता है इन्हें, इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक का नाम है। फिर उसके बाद एल्फ्रेड जिमन है, इनकी बुक है द लीग ऑफ नेशंस एंड द रूल ऑफ लॉ 1918 टू 35 या 36 में पब्लिश हुई थी। सो ये कुछ आइडियाज हैं लिबरल अप्रोच से जुड़े हुए। आई थिंक आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसके अलावा आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट। नेम ऑफ आवर ऐप इज अमन पाठशाला एंड नेम ऑफ आवर वेबसाइट इज amanpathshala.com। ऑल लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारे ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।